जय हिंद दोस्तों। आज हम हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यता थी जो सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे विकसित हुई। सिंधु सब घाटी सभ्यता का जो प्रारंभिक काल था वो लगभग 3300 ईसा पूर्व और परिपक्व काल था वो 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व था। अंतिम चरण था वो था 1900 ईसा पूर्व के बाद था। विस्तार में देख लेते हैं। यह सभ्यता वर्तमान पाकिस्तान, पश्चिमी भारत और अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्रों में फैली हुई थी। मुख्य क्षेत्र थे सिंधु नदी, रावी नदी, चिनाब, सतलुज और व्यास, घग्गर, कहरा जो कि सरस्वती नाम से जानी जाती है के मैदान हैं। प्रमुख स्थल थे हड़प्पा में था पंजाब जो कि पाकिस्तान क्षेत्र पड़ता था। मोहनजोदड़ो सिंधु क्षेत्र था जो कि ये भी पाकिस्तान में पड़ता है। धोलावीरा गुजरात में पड़ता है और कालीबंगन राजस्थान जो कि भारत की में पड़ता है। लोथल गुजरात में पड़ता है और राखीगढ़ी हरियाणा में पड़ता है। बनवाली भी हरियाणा में पड़ता है। भौगोलिक स्थिति देख लेते हैं। रावी नदी है, ये सिंधु नदी से नदियाँ निकली हुई हैं और ये रावी, चिनाब, सतलज है। मोहनजोड़ो है, सिंधु नदी के पास है। धोलावीरा ये गुजरात में है। हड़प्पा प्रमुख विशेषताएं देख लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। यह एक नगरीय सभ्यता थी। सुसंगठित नगर क्या था? एक पक्की ईंटों से बने घर, सड़कें थी और नालियां थी। योजनाबद्ध नगर, उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम दिशा में सड़कें थीं। जल निकासी की उत्तम व्यवस्था थी। किलेबंदी देख लेते हैं। नगर में दो भागों में विभाजित थी। ऊपरी ध्रुव जिसे हम गढ़ और निचला नगर के लिए व्यापार मेसोपोटामिया अफगानिस्तान, ईरान आदि से व्यापार होता था यहाँ। लेखन कला, मुद्राएं और चिरचित्री जो कि अभी तक पढ़ी नहीं गई हैं। कृषि यहाँ तक क्या थी? गेहूं था, जौ, तिलहन, कपास आदि की खेती थी। पशुपालन यहाँ बैल, भैंस, भेड़, बकरी और सुअर थे। कला, मूर्ति कला की प्रसिद्ध का नृत्य गाना मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। अर्थव्यवस्था देख लेते हैं। अर्थव्यवस्था किस प्रकार की सिंधु घाटी सभ्यता की? कृषि मुख्य व्यवसाय था। कपास की खेती और वस्त्र निर्माण प्रसिद्ध था। मिट्टी के बर्तन, मनके, धातु उपकरण और सील आदि का निर्माण किया जाता था। स्थलीय और समुद्री दोनों प्रकार का व्यापार करते थे। लोथल में गोदी के प्रमाण मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण क्या है? नदियों का मार्ग परिवर्तन, विशेषकर सरस्वती नदी का लुप्त होना और यह बाढ़ और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं हुई। जलवायु परिवर्तन और सूखा और आक्रमण की सिद्ध नहीं है। महत्व देख लेते हैं। यह सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप की पहली नगरीय सभ्यता थी। इसकी पहली नगरीय सभ्यता थी। योजनाबद्ध योजनाबद्ध नगर और जल निकास प्रणाली इसकी विशेषता थी। इसने भारतीय संस्कृति और सभ्यता की नींव रखी। खोज हुई थी करी थी 1921 में। दयाराम साहनी ने जो कि हड़प्पा की खोज की थी। 1922 ईस्वी में राकल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। इसके बाद अनेक स्थलों की खोज हुई। हड़प्पा कहाँ है? पंजाब में, पाकिस्तान पर जो कि अब क्षेत्र पड़ता है। और मोहनजोदड़ो सिंधु जो भी पाकिस्तान में है। और धोलावीरा गुजरात में। कालीबंगन ये पड़ता है गुजरात में। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो जो कि सिंधु पाकिस्तान बचा है, उत्खननकर्ता थे उसके आर डी बनर्जी। उत्खनन वर्ष था 1922 और नदी किस नदी के किनारे था? सिंधु नदी के किनारे था। हड़प्पा जो पंजाब में है और पाकिस्तान में पड़ता है। खोजकर्ता कौन से? दयाराम साहनी 1921 में। और ये रावी नदी के किनारे स्थित है हड़प्पा। कालीबंगन राजस्थान में पड़ेगा और बी लाल ने इसकी खोज की थी। और 1960-1961 ईस्वी में ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है।
रोहतल गुजरात में है। एस आर राव ने लिखी थी इसको। और 1954 में इसकी खोज हुई थी। और ये भोगवा नदी जो कि साबरमती की सहायक नदी में है। धोलावीरा गुजरात में भारत में पता है ये। और R.S. बिष्ट ने इसकी खोज की थी 1967 से 68 के बीच में। तो मानसरोवर झील लूनी नदी की सहायक नदी है ये मान। राखी गढ़ी हरियाणा में पड़ता है। B.B. लाल ने इसकी खोज की थी 1963-1964 ईस्वी के। और ये राखी गढ़ी घग्गर नदी के किनारे स्थित है। बनवाली जो कि हरियाणा में है। R.S. बिष्ट ने इसकी खोज की थी 1974-1975 के बीच इसमें। यह भी पड़ता है घग्गर नदी के किनारे। जनूदड़ो सिंधु जो कि पाकिस्तान पड़ता है। N.G. मजूमदार ने इसकी खोज की थी 1931 ईस्वी में। यह पड़ता है सिंधु नदी के किनारे। सोतका को जो सिंध में पड़ता है पाकिस्तान में चला गया। F.H. एहसान ने इसकी खोज की थी 1963 ईस्वी में। सिंधु नदी के किनारे स्थित है ये भी। हमरी जो कि सिंधु पाकिस्तान में ही पड़ता है। नानी गोपाल मजूमदार ने इसकी खोज की थी 1929-1930 ईस्वी के में। और रावी नदी के किनारे स्थित है। कोट दीची जो सिंधु जो कि पाकिस्तान में पड़ता है ये भी। F.G. मार्शल ने इसकी खोज की थी 1955-56 के ईसा सिंधु नदी के किनारे स्थित है ये। सुरदगोई अफगानिस्तान में पड़ता है। फ्रांसीसी दल ने इसकी खोज की थी 1964 ईस्वी में। और काबुल नदी के किनारे और सिंधु की सहायक नदी। महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं एक बार। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। यह सभ्यता लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक विकसित हुई। यह सभ्यता नगर नियोजन, जल निकासी, लेखन कला, धातु शिल्प और व्यापार के लिए प्रसिद्ध थी। पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, जनूदड़ो, सुतकोह, अमरी, कोट और दीजी पड़ते हैं। भारत में राजस्थान में स्थल है कालीबंगा। भारत में हरियाणा में स्थल है राखीगढ़ी और बनवालू। भारत में गुजरात में स्थित है रोहतल और धोलावीरा पड़ते हैं। और अफगानिस्तान में पड़ेगा सारदुगोई। आगे सिंधु नदी और उस सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे इस सभ्यता का विकास हुआ। घग्गर नदी जो संभावित प्राचीन सरस्वती के किनारे कालीबंगन, राखीगढ़ और बनवाली स्थित है। तो ये थे सिंधु घाटी सभ्यता से छोटा सा वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और शेयर करें।